डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 2 में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। वो देख के इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो डायरेक्टली इसको भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हालांकि हमने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, वो थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने देखा है उनका रिकैपिचुलेशन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनका तो डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएगा। और हम पीएन जंक्शन में वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में, रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में नी वोल्टेज क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है और जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम करने वाले हैं कवर, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है कि जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उसको आप मुझसे पहले अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप खुद से वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो तो समझ लेना कि आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए हैं, अदरवाइज आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है, और ये आपके लिए ग्रुप है। यहाँ पे आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन आपस में डिस्कशन कर सकते हो। बाकी नीचे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का क्या फंडामेंटल है। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, एक पी टाइप का मटेरियल लेना है। वेरी सिंपल, आप सभी ने पढ़ा है पी टाइप मटेरियल क्या होता है, कैसे डॉपिंग होती है, किस टाइप किसकी मेजॉरिटी होती है, कौन माइनॉरिटी में होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक मटेरियल जो है आपका पी टाइप, और एक दूसरा मटेरियल ले लिया जो है आपका एन टाइप। तो ये हमने ले लिया एक पी टाइप का मटेरियल। पी टाइप के मटेरियल में क्या ज़्यादा होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे ना, होल्स ज़्यादा होंगे या पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं होल्स, लिख देते हैं इनको। इधर होल्स ज़्यादा हैं, होल्स ज़्यादा हैं, होल्स ज़्यादा हैं, इधर भी होल्स ज़्यादा हैं। अब ऐसा नहीं कि इधर होल्स होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर होंगे। ठीक है, इधर होल्स ज़्यादा होंगे। और दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो ये है आपका एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एन टाइप मटेरियल में आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बट ऐसा नहीं है कि इधर होल्स नहीं होंगे, होल्स भी होंगे, थोड़ा कम होंगे। ठीक है, तो इधर कहीं कहीं पे बीच बीच में होल्स भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हम डॉपिंग करते हैं, कौन से मटेरियल के लिए कौन सा डॉपिंग हम चूज करते हैं, किस तरीके से हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल क्रिएट करते हैं। हमने क्रिएट कर लिया है पी टाइप और एन टाइप। अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बना है हमारा पी एन जंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे यही तो जंक्शन है, दोनों का मिलन हो रहा है ना भाई। जहाँ पे मिलन होगा वहीं पे तो जंक्शन होगा। तो ये है इन दोनों का मिलन। तो यहाँ पे बन गया जंक्शन, जंक्शन बन गया। जैसे ही जंक्शन बनेगा यहाँ पे ये देखेगा कि भाई है डिस्पैरिटी, इनके पास होल ज़्यादा हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि धन जितना ज़्यादा है खुद ही रख लो। ये क्या करेंगे, आपस में बांटना स्टार्ट कर देंगे। तो ड्यू टू द चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे होल्स हैं वो पी साइड से एन टाइप फ्लो करने लगेंगे, पी साइड से एन साइड जाएंगे, पी साइड से एन साइड जाएंगे। उसी तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके एन साइड से पी साइड क्या जाना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा चलो तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हारे साइड आऊँगा। इस तरीके से इनका आपस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मूवमेंट स्टार्ट होगा, पूरे मटेरियल में होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ आपको समझना है, जो दरवाज़ा है जिससे ये अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले उस दरवाजे के पास ही तो पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे मटेरियल में एकदम छलांग लगाते हुए उड़ जाएंगे। इनके पास प्लेन नहीं है भाई, ये पैदल चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दरवाजे पे इंटर करेंगे। तो दरवाजे के पास में क्या होगा, इनके एंट्री करने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा भाई, दरवाजे के पास में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये एरो में हटा देता हूँ। हम ये देखेंगे कि ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स इधर आए तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर बढ़ गए, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पे ये जो इनका जंक्शन है, जंक्शन के इस साइड में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड हो गए प्रोटॉन्स। थोड़ा सा मैं पीला कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, येलो कर देते हैं इसको। तो ये है आपका पॉजिटिव साइन, ये है आपका नेगेटिव साइन। ये क्यों हुआ,
क्योंकि भाई यहीं से तो होल जा रहा है इस साइड, यहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना लाजमी है। अब हो गया क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से दोबारा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो ये उसको रेजिस्ट करेगा, ये सोचेगा मैं तो आ गया हूं, मैं मजे में हूं यार, इधर होल्स है, मैं घूमता रहूंगा ना, इस होल्स में चला जाऊंगा, कभी उस होल्स में चला जाऊंगा। इसीलिए इससे पहले मैंने बताया था कि होल्स मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस होल्स को भर दिया, तो यहाँ पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, बट यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल मूव नहीं करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से जो होल की पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि होल्स मूव कर रहा है। दैट्स इट। आपको ये पहली बार पहले लेक्चर में मैंने बताया था। अब जैसे ही दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, ये कहेगा भाई ना, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तो निगेटिव हूं, तुम भी निगेटिव हो, तो तुमको इधर धक्का मारूंगा। सेम रिपल्सन, जैसे कि मतलब पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, सेम जेंडर रिपल्सन, अपोजिट जेंडर क्या करेंगे, पास आएंगे। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। उसी तरीके से होल्स को क्या करेगा, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो रिपल्सन होता है, जो इलेक्ट्रॉन या होल्स के मूवमेंट को जो ये रोक रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, भागने नहीं दे रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसीलिए इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये जो लेयर क्रिएट हुई है ना, ये जो लेयर क्रिएट हुई, इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को रोक रहा है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और हर पीएन जंक्शन में कुछ ना कुछ होता है पोटेंशियल बैरियर। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन को उससे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करवाएं, तो उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे वोल्टेज एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये पोटेंशियल बैरियर हो जाए खत्म, और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके होल्स हैं वो मूव करते रहें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा एक बार पोटेंशियल बैरियर बन गया तो? जी ऐसी बात नहीं है। हर जगह बगावती तेवर के लोग होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में ही ज़्यादा होगी और वो धड़ाधड़ सारे गेट को तोड़ते हुए एकदम से अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से कुछ होल्स होंगे इधर, जो ये होल्स का जो बैरियर है इसको तोड़ते हुए एकदम इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए बेताब होंगे। जैसे बहुत बगावती तेवर है ना लोगों की, भाग जाते हैं भाई, माँ बाप रोकते रहते हैं मगर वो रुकते नहीं हैं, फरार हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है अपने घर वालों से बगावत करके इधर निकल जाएगा, ये लोग रोकते रह जाएंगे, ये भी नहीं रुकेगा, इधर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली थोड़ा तो डिफ्यूजन होगा, बट ज़्यादा डिफ्यूजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ख़त्म करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से चार्ज मूवमेंट हो रहा है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और ये जो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे करंट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान देना है, करंट होगा आपका पी साइड से एन साइड, और इस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं इसे हम, डिफ्यूजन करंट। और ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, चार्ज एक साइड पूरा निगेटिव हो गया, एक साइड पूरा पॉजिटिव हो गया है, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, एक जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम कहते हैं इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस डायरेक्शन में होगी, आपके एन साइड से पी साइड के डायरेक्शन में। वेरी सिंपल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और करंट आती है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं भैया, इसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार पूछता है आपसे कि ड्रिफ्ट करंट में और डिफ्यूजन करंट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बार आपको बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ड्रिफ्ट करंट कैसे आती है, ड्रिफ्ट करंट आती है ड्यू टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। होता क्या है एग्जैक्टली देखो, अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे कुछ होल्स होंगे, हालांकि एन साइड पी साइड है बट स्टिल कुछ होंगे। अब होता क्या है कि जब थर्मल कोलिजन होता है ना, कोलिजन की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड बना था, जब हम पी टाइप एन टाइप मटेरियल बना रहे थे, उस टाइम पे वहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में क्या हुआ था, जो हमने डॉपिंग किया था मटेरियल, क्या बनाए थे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे। अब थर्मल कोलिजन की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। थर्मल कोलिजन की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बॉन्ड से क्या चला जाएगा, कंडक्शन बॉन्ड में चला जाएगा। ये कंडक्शन में जाके, चूंकि होल तो रहेगा ही रहेगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, एक होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट होगा। होल अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा। इस तरीके से वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पेयर क्रिएट हो जाएगा। बट इसका अपोजिट भी हो सकता है। होल क्या करेगा, जैसे ही क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करके होल को भर देगा।
तो ये डिस्ट्रॉय भी होता रहेगा, क्रिएट भी होता रहेगा। तो ये पूरे मटेरियल में जो होल्स इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन है वो होता रहेगा ड्यू टू द थर्मल कोलिजन एंड ब्रेकिंग ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा भाई साहब तो ड्रिफ्ट करंट नहीं आएगी। ध्यान सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ड्रिफ्ट करंट नहीं आने वाली। बट जनरली कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि थर्मल एनर्जी तो हर मटेरियल में होती है, क्योंकि आपको पता ही है टेम्परेचर है, सराउंडिंग है, कहीं तो मटेरियल रखोगे यार, धूप है, छांव है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। अब क्या होगा, देखो बाकी मटेरियल में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, एक बार पेयर बना फिर पेयर टूट गया, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का बन रहा है। बट ये जो आपका रीजन है, ये जो पोटेंशियल बैरियर वाला रीजन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है आपका एक साइड इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरे साइड प्रोटॉन्स का। जैसे ही यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनेंगे, पर्टिकुलरली इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ जो डिप्लीशन रीजन का रीजन है, इस रीजन में जैसे ही वो सेपरेट होंगे, अलग होंगे, दुनिया उनको अलग कर देगी। जैसे ही उनके मिलन हुआ और थोड़ा सा दूरी बनी उनके बीच में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा होल को खींच ले आएगा इस साइड। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा इस साइड। ध्यान से देखना, पहली बार डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन N to P जा रहा था, मगर ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन N साइड ही आ रहा है, आपका जो होल्स है वो P साइड ही जा रहा है। मतलब जहां से आए थे अब उधर ही जा रहे हैं, ठीक है, अलग कर दिया दोनों के मिलन को, तो ये इधर आ गया, इधर आ गया। इसके वजह से एक करंट जनरेट होगी। कौन से डायरेक्शन होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन N साइड आ रहा है तो जो करंट हो जाएगी आपकी वो अपोजिट हो जाएगी हमारे डिफ्यूजन करंट के, मतलब डिफ्यूजन करंट P to N फ्लो कर रही थी, ड्रिफ्ट करंट N to P फ्लो करेगी, तो ये ड्रिफ्ट करंट हो गई। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका। कभी कभी पूछता है कि डायरेक्शन क्या होता है ड्रिफ्ट करंट का, सेम एज द डिफ्यूजन, अपोजिट एज द डिफ्यूजन, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, क्यों आई ड्रिफ्ट करंट, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर क्रिएट हो गए और वो पेयर को क्या कर दिया, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उसको सेपरेट कर दिया। मैंने समझा दिया कि पॉजिटिव कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन ने उसको सेपरेट कर दिया ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजन करंट क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, कैसे जनरेट होती है। अब आगे हम ये समझते हैं कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है, जैसे मैंने कहा कि इसको खत्म करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो करंट फ्लो कराना। और डायोड होता क्या, डायोड वो होता है जो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, ये बहुत आइडियलिस्टिक होता है। हम आगे देखेंगे कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है समझते हैं। तो दो टाइप की बाइसिंग होती है, एक होती है रिवर्स बाइसिंग, एक होती है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। तो फिर से बना लेते हैं यही वाला। तो एक हमारे पास है पी टाइप मटेरियल, ध्यान से देखना, और दूसरा है हमारे पास एन टाइप मटेरियल, ठीक है। ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, सॉरी एच बना दिया मैंने, तो ये आप एन बना लो, ये आपका एन टाइप है। इधर होल्स ज़्यादा हैं, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इधर होल्स ज़्यादा हैं। बट अगर हम डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर में यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे होल्स है, ठीक है। होल्स को चूंकि मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव से, येलो से, तो होल्स को येलो बना लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को मैं बना रहा हूँ वाइट से, तो इधर इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं वाइट से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी इधर होल्स हैं, बाकी इधर इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से इधर ई है और इधर एच एच है, एच एच है, आप समझ जाओगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा पी साइड मटेरियल है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, एन साइड जो मटेरियल है उसे हम कर देते हैं नेगेटिव। ये होती है हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया, यहाँ पे होगा क्या, ये जो डिप्लीशन लेयर थी आपकी पहले यहाँ तक बनी हुई है, ध्यान देना, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कह रहे थे, जो डिफ्यूज नहीं होने दे रहा है होल को और इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइसिंग किया, ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई दौड़ के पहुंच जाएगा पॉजिटिव साइड, और ये जो पॉजिटिव साइड है दौड़ के पहुंच जाएगा नेगेटिव साइड, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड तो अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव साइड को, तो ये दौड़ के इधर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये दोनों दौड़ लगाएंगे, ये भाई साहब यहाँ से हट जाएंगे और इनको कैप्चर कौन करेगा, होल्स कर लेंगे ना भाई, इधर होल्स बहुत ज़्यादा हैं, होल्स करेंगे तो होल्स आ गए, और जो निगेटिव हो गया इधर होल्स आ गए, जो निगेटिव हो गया वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा आपके डायोड, आपके जो जंक्शन है उसके क्लोज में चला जाएगा। उसी तरीके से वहाँ से पॉजिटिव साइन जब हटेगा, ये वाला जो पॉजिटिव साइन यहाँ से हटेगा, तो अगेन यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन पहले था ये इधर चला आया, तो अब जो होगा एकदम ये क्लोज हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव साइन आपके जंक्शन के क्लोज हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये क्या हो गया, ये डिप्लीशन लेयर थिन हो गई। क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर
थिन हो गई। पहले डिप्लीशन लेयर इतनी थी, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया तो ये क्या हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिया या पॉजिटिव साइन इसने ले लिया, तो क्या हो गया, ये थोड़े क्लोज हो गए, तो डिप्लीशन लेयर घट जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक होती है कि थिन होती है, कंटिन्यूअसली थिन होती है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर थिन होती जाएगी। आप फिर से पोटेंशियल बढ़ा दिया, फिर से क्या होगा, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा, फिर से ये शिफ्ट हो जाएंगे वॉल के पास, जंक्शन के पास, ये पॉजिटिव साइन फिर से इधर आ जाएगा, फिर से जंक्शन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो आपकी डिप्लीशन लेयर है वो थिन होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हो जाएगी जीरो, और जिस टाइम पे ये पोटेंशियल बैरियर जीरो हो जाता है या डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जीरो हो जाती है, उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं उसे, हम नी वोल्टेज कहते हैं। और वहां पे ड्रास्टिकली करंट चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वोल्टेज, इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर ड्रॉ कर रहे हैं हम नेगेटिव साइड में रिवर्स वोल्टेज, करंट इधर हम रिवर्स करंट ड्रॉ कर रहे हैं या फिर ड्रिफ्ट करंट कह लो आप, और ये है आपकी डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कर लेते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। चलिए अब इस साइड हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, फॉरवर्ड करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जैसे जैसे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया आपने तो थोड़ा सा करंट आई, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा वोल्टेज फिर से बढ़ाया आपने, फिर से करंट आ गई थोड़ी सी, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, फिर से डिप्लीशन लेयर कम हो गई तो थोड़ा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया या डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे क्या होगा, आपकी डिप्लीशन लेयर जीरो हो जाएगी और अचानक से ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है आपका नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज हो जाता है ये, जहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है आपका करंट फ्लो, ठीक है। अब यहाँ तक हम देखें तो ये जो है आपका, ये तो आपका जो ओम्स लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप है। बट जैसे ही नी वोल्टेज से ऊपर गए ये नॉन लीनियर हो गए, बहुत ड्रास्टिकली, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए और ड्रास्टिकली ये चेंज हो गया। नी वोल्टेज के बाद एकदम से करंट बहुत तेजी से ऊपर चली गई, तो ये होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो दूसरी करंट है, ये कौन सी करंट है, ये है डिफ्यूजन करंट, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम हो गई है, खत्म हो गई है, और हमारा जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है आसानी से डिफ्यूज कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रही है। ड्रिफ्ट करंट पे कोई असर होगा, ड्रिफ्ट करंट में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है। कोवैलेंट बॉन्ड भाई यहाँ से कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक तो होगा नहीं क्योंकि वो थर्मल कोलिजन है। हाँ, आप कहोगे वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं ड्यू टू द मटेरियल रेजिस्टेंस, थोड़ा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत तो चेंजेज होंगे, पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, बट थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंजेज होगा नहीं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट एक्सीड कर जाती है, क्या कर जाती है, जो आपकी करंट है डिफ्यूजन की वो एक्सीड कर जाती है बहुत ज़्यादा तरीके से जो आपकी आई ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो आपकी डिफ्यूजन करंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो ड्रिफ्ट करंट है बहुत कम हो जाती है। बट कभी कभी आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से क्या ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज आ जाएगा, तो जवाब होगा जी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे थर्मल कोलिजन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो थियोरेटिकली हम कहते हैं भाई कि ड्रिफ्ट करंट पे कोई मेजरेबल चेंज नहीं होता। वैसे भी ड्रिफ्ट करंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, माइक्रोन में उसको हम मेजर करते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेपरेशन की वजह से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एनोड होता है पी टाइप का, ये कैथोड होता है। चूंकि एक डायरेक्शन में ये अलाउ करते हैं करंट फ्लो को, तो इसलिए एक डायरेक्शन में कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का, ठीक है, कि आप एनोड से इधर कैथोड की तरफ फ्लो करती है, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं कर सकती, ये रोक देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसका अपोजिट होता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करेंगे भैया, रिवर्स बाइसिंग में हम करने वाले हैं इनको ब्रेक, ये तो उल्टा हो जाएंगे, इसके सीधा अपोजिट हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये मैं हटा देता हूँ। चलिए दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका एक मटेरियल ड्रॉ हो जाएगा। ये है हमारा पी टाइप मटेरियल, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा एन टाइप मटेरियल, ये हमारा पी है, ये हमारा एन है। इधर इधर किसका कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो इधर नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, इधर नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है। एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि रिवर्स कर दिया, तो पी को नेगेटिव कर देंगे और आपके एन को कर देंगे पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ये तो इधर आने वाला है नहीं, ये पॉजिटिव तो आने वाला है नहीं, और ये नेगेटिव भी इधर नहीं आने वाला है, ये नेगेटिव भी नहीं इधर, ये नेगेटिव इसको सप्लाई कर देगा,
तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कंसंट्रेशन और इस साइड तक बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंसंट्रेशन इस साइड तक बढ़ा देगा। तो आप देखो डिप्लीशन लेयर पहले यहाँ तक थी आपकी, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर जैसे ही नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, नेगेटिव कंसंट्रेशन पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा। आप कहोगे कैसे बढ़ेगा भाई, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इसको पास होने नहीं देगा, इधर ही रोकेगा, फिर से ये सप्लाई किया फिर इधर रोक देगा, फिर ये सप्लाई किया फिर इधर रोक देगा, मतलब इधर ही रोकता रहेगा ना। तो जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जो डिप्लीशन लेयर है या पोटेंशियल बैरियर है ये बढ़ता जाएगा। ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। और जो आपका डिफ्यूजन करंट है वो घटती जाएगी। मतलब जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग में आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हो, रिवर्स करंट क्या होती है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, घटती जाती है। डिप्ट करंट पे कोई असर पड़ेगा नहीं। डिप्ट करंट तो भाई थर्मल कोलिजन के ऊपर है, उस पर मेजरेबल इफेक्ट नहीं पड़ता है रिवर्स बायसिंग या फिर फॉरवर्ड बायसिंग का। पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डिफ्यूजन करंट घटना स्टार्ट करेगी, डिप्ट करंट उसको एक्सीड करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि डिप्ट करंट पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो डिप्ट करंट वहीं पड़ी रहेगी, डिफ्यूजन करंट घटती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी डिप्ट करंट है ये ज़्यादा हो जाएगी आपके डिफ्यूजन करंट से, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा कि डिप्ट करंट माइक्रोन में मेजर किया जाता है, बट ठीक है ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू डिफ्यूजन करंट। बट ऐसा होता नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है उसका हो जाएगा खात्मा, डायोड का हो जाएगा ब्रेकडाउन। डायोड आपका ब्रेकडाउन कर गया, फिर अचानक से करंट बढ़ जाएगी। जैसे आपने क्या किया, डिफ्यूजन करंट घटती गई, ये आपके पोटेंशियल बैरियर बढ़ाते गए आप, तो आप ऐसे कुछ ड्रॉ करना, डिफ्यूजन करंट घटती गई, फिर अचानक से एकदम से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, अचानक से एकदम से करंट आपकी बढ़ गई, ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट कह देते हैं उसको। तो ड्रिफ्ट करंट आ रहा है, अचानक से बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया। अब ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरे को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। और ये जो एवलांची और जेनर ब्रेकडाउन है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको समझना है। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो एन साइड है उधर कुछ होल्स होंगे और जो आपका पी साइड है इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन्हें हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोवाइड कर रहे हो ना भाई, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, तो इनके पास क्या हो जाएगी भाई, अपनी एनर्जी आ जाएगी और ये क्या करेंगे, फटाफट कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले जो थर्मल से टूट रहा था, कम थर्मल एनर्जी थी, बट अब एक्सटर्नल इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है और इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है और ये अचानक से ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कंडक्शन बॉन्ड भी जाएगा, वहां पे वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाएंगे, बाकी मटेरियल बनाएंगे, तो ठीक है। अब चूंकि इसके वजह से रिवर्स बाइंडिंग बाइसिंग की वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी एरिया भी बढ़ गई है, काफी दूर तक आ गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे एरिया में क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सेपरेशन काफी ज्यादा होगा, जिसके वजह से यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट काफी ज्यादा हो जाएगी। पहले इतना ही रीजन में सेपरेशन हो रहा था, अब इतने रीजन में जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बने हैं उन सब में सेपरेशन हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अचानक से जो ड्रिफ्ट करंट बढ़ती है उसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये वाली जो लाइन आपको दिखा रही है ये होती है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है, और ये वाली होती है जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो आपका बैलेंस बॉन्ड होता है अगर वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो देखो ये पहले ही आ गया है, जेनर ब्रेकडाउन पहले अचीव हो जाता है, तो ये जेनर ब्रेकडाउन है। जेनर ब्रेकडाउन में भी सडनली क्या होती है, आपकी ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि रिवर्स बायसिंग में जो ड्रिफ्ट करंट है आपकी वो बढ़ जाएगी, बट कब बढ़ेगी, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन से पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, ध्यान रखना। जब ब्रेकडाउन होगा तभी, ब्रेकडाउन से पहले डिफ्यूजन करंट घटती रहेगी, ड्रिफ्ट करंट वही रहेगी और फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे एक्सीड करेगी और अचानक से ब्रेकडाउन होगा और ड्रिफ्ट करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये होती है आपकी ड्रिफ्ट करंट इन द रिवर्स बायसिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में समझ में आ गया होगा, रिवर्स बायसिंग के, डिफ्यूजन करंट के, दोनों में रिलेशन समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है मैंने आपको बता दिया, जेनर ब्रेकडाउन भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस डोमिनेटिंग करंट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन करंट से डोमिनेट करती है, दैट इज द डिफ्यूजन करंट, ठीक है, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस घटती जाएगी, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है वो घटता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा,
पी साइड और पी साइड से होल आसानी से मूव करेगा एन साइड, जिससे डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसे नी वोल्टेज कहते हैं, वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जीरो हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप इन पीएन जंक्शन डायोड आफ्टर अचीविंग द नी वोल्टेज इज, क्या होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। ओम्स लॉ को तोड़ देते हैं, लीनियर रिलेशनशिप ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि अचानक से इस पे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जीरो हो जाती है, अचानक से करंट बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, जो ब्रेकडाउन होता है इससे पहले अवलांचे और आपका जो जनरल ब्रेकडाउन होता है, उसमें अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आप वोल्टेज बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा करंट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पोटेंशियल वेरियर इन पीएन जंक्शन डायोड एट नी वोल्टेज। नी वोल्टेज पे जो पोटेंशियल वेरियर होता है वो हो जाता है जीरो। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही है, खत्म ही हो जाता है ना वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है, एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज इन द फॉरवर्ड बायसिंग डिप्ट करंट विल बी चेंज कंसिडरेबली। ये तो बिल्कुल गलत बात है, डिप्ट करंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेजरेबली कंसिडरेबली कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज इन द रिवर्स बायसिंग डिप्ट करंट विल बी चेंज कंसिडरेबली, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करते रहोगे, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तब जाके ड्रिफ्ट करंट एकदम कंसिडरेबली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज इन द रिवर्स बायसिंग ड्रिफ्ट करंट विल चेंज कंसिडरेबली। कब चेंज होगी, ब्रेक डाउन के बाद, ब्रेक डाउन से पहले नहीं होने वाली, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। हालांकि ब्रेक डाउन मेंशन नहीं है, जनरली क्वेश्चन में मेंशन रहना चाहिए कि ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट करंट इन द पीएन जंक्शन डायोड इज। ड्रिफ्ट करंट मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन जो होता है चार्ज कैरियर का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, तो ही तो ड्रिफ्ट करंट आती है। अपने से जो आपका चार्ज कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन की वजह से जो चार्ज में डिफ्यूजन होता है उसे तो हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, इनबिल्ट वाली, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके वजह से जो चार्ज सेपरेशन होता है उसे हम कहते हैं आपकी ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द ड्रिफ्ट करंट इन द पीएन जंक्शन डायोड इज एज द सेम डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट करंट इन द पीएन जंक्शन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, from n side to p side in the junction of forward bias as opposite to the direction of reverse bias। तो कहाँ पे होती है, पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो ड्रिफ्ट करंट होगी वो कहाँ पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n साइड मूव कर रहा है तो n साइड से कहाँ पे चली जाएगी, p साइड चली जाएगी, तो n साइड से p साइड हो जाती है। डिफ्यूजन करंट p साइड से n साइड होती है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन करंट के बारे में ही है, द डिफ्यूजन करंट इन द पीएन जंक्शन इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, द डिफ्यूजन करंट इन द पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड। किस केस में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होती है, तो दैट इज इन द फॉरवर्ड बायस। अगर हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में जो आपकी डिफ्यूजन करंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। द डिफ्यूजन करंट इन द पीएन जंक्शन इज लोअर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इन द रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस में कंटिन्यूसली जो डिप्लीशन लेयर है या पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ता रहता है, ड्रिफ्ट करंट कंटिन्यूसली घटती रहती है, सॉरी डिफ्यूजन करंट कंटिन्यूसली घटती रहती है। ड्रिफ्ट करंट विल रिमेन सेम एट द पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हो जो आपका ब्रेक डाउन होता है तब तक, उसके बाद तो ड्रिफ्ट करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। बट जहां तक नहीं बढ़ती है वहां तक भी डिफ्यूजन घटता रहता है, तो ऑटोमेटिकली एक्सीड कौन करेगा, ड्रिफ्ट करंट करेगी। तो मतलब अल्टीमेटली रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट तो एक्सीड करने ही वाली है डिफ्यूजन करंट को, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, इफ जंक्शन इज रिवर्स बायस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नी वोल्टेज इज दैट वेयर ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। नहीं जी, ड्रिफ्ट करंट नहीं इंक्रीज होती है, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होती है ड्रास्टिकली। और अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो ये इंक्रीज होती है आफ्टर द ब्रेक डाउन। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका, दैट इज नी वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन इज 0.7 एंड थर्ड वन इज द नी वोल्टेज फॉर द जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है इन दोनों मटेरियल के लिए।
जो नी वोल्टेज होता है वो 0.7 एंड 3 होता है। जनरली इन दोनों मटेरियल का हम यूज़ करते भी हैं डायोड में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा।